आशीष जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा जासूसी स्पाईवेयर है जिसके बारे में पूरी दुनिया दहल गई थी, पूरी दुनिया भौचक्की हो गई थी। होने यूं लगा था कि इजराइल का ये स्पाईवेयर, जासूसी स्पाईवेयर, किसी भी मोबाइल की कोई भी घटना, कोई भी जानकारी उसके लगाने वालों को पहुंचा देती है। आरोप लगा था भारत सरकार पर कि उसने इजराइल से स्पाईवेयर खरीद करके बाकी विपक्षी नेताओं के, पत्रकारों के, जजों के और अपने भी नेताओं के मोबाइल में लगाया था और उससे जासूसी की थी। इनकार किया था, हमारे आईटी मिनिस्टर ने भी इनकार किया था, संसद में भी इनकार किया गया और प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की भारत की सरकार ने भी इस बात को इनकार किया। लेकिन साबित हो गया है लगभग, चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि भारत ने इजराइल से खरीदा है 300 करोड़ रुपए में स्पाईवेयर, जिसको मना किया गया था। 2017 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरा हुआ था इजराइल में और वहां के समुंदर पर जाके पानी भी पिया था, एक मशीन भी गिफ्ट की गई थी। पता यह चला कि उन तमाम चीजों के अलावा स्पाईवेयर भी खरीदा गया था। और उसके मुताबिक सुरजेवाला, कांग्रेस आई के जो नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि देशद्रोह का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। आपको पूरी खबर में सुनाऊंगा अमेरिकी अखबार से, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा चैनल का दावा करने वाला भारत का आज तक, वो क्या छापता है वो सुन लीजिए। चूंकि अनभक्तों की समझ में शायद ये बात आ जाएगी कि अब हमारा ही जो माध्यम है, संस्थान, मीडिया संस्थान, वो भी इसकी तरफ इशारा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आप देखें, आज तक इसको लिखता है कि पेगासस को भारत ने इजराइल से डिफेंस डील में खरीदा। क्यों खरीदा, फिर इनकार क्यों किया था, आगे सुने। NYT न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा, पेगासस को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया कि जासूसी सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर पेगासस को भारत ने इजराइल से वेपन्स डील के साथ एक पैकेज के रूप में खरीदा था। सुरजेवाला इसमें क्या कह रहे हैं, ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत छोटा सा अंश, छोटा सा पार्ट। लेकिन पहले इन बड़े संस्थानों की बात सुन लीजिए कि वो भारत सरकार को खुद बता रहे हैं कि इन्होंने खरीदा था। कितने में खरीदा वो भी सुनिएगा। आगे लिखता है हमारा आज तक कि जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर काफी विवाद रहा। अब इस पर एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार ने इजराइल में 2017 में एक भारी भरकम डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा पेगासस को भी खरीदा था। यह डील $2 अरब की थी, लगभग 300 करोड़ रुपए की। इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को, यानी कि कल, एक रिपोर्ट जारी की कि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इस स्पाईवेयर को खरीदा था और इससे टेस्ट किया था। एक कानून यह है इजराइल की तरफ से कि यह किसी भी प्राइवेट संस्थाओं को नहीं बेचा जाता, 2 देशों को बेचा जाता है। देश यदि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उनके कानून के मुताबिक यह स्पाईवेयर सिर्फ किसी देश को बेचा जाता, ना कि किसी प्राइवेट आदमी को, संस्था को। रिपोर्ट्स में डिटेल में बताया गया कि कैसे स्पाईवेयर को ग्लोबली यूज किया गया है। इसमें कहा गया कि इजरायली रक्षा मंत्रालय डील लाइसेंस में पेगासस को पोलैंड, हंगरी और भारत के अलावा दूसरे देशों को भी बेचा गया है। राहुल गांधी सहित 5 उनके लोगों के साथ भी पाया गया था स्पाईवेयर। काहे में, राहुल गांधी और उनके 5 लोगों के मोबाइल्स में। ये कौन कह रहे हैं, सुरजेवाला, ये भी आपको दिखाऊंगा। इसमें साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि दोनों देश $2 बिलियन की हथियार और इंटेलिजेंस गियर पैकेज डील पर सहमत हुए थे। इसमें पेगासस और मिसाइल सिस्टम भी शामिल था। 2017 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा का जिक्र करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि यात्रा तब हुई जब भारत ने एक नीति बना रखी थी कि जहां फलस्तीन के लिए प्रतिबद्धता की बात कही जाती है और इजराइल के साथ रिश्ते ठंडे थे। गर्मजोशी से भरे रिश्तों की वजह, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मोदी की यात्रा हालांकि विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण थी। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहां से जा चुके हैं, अब इजराइल के बीच एक बीच पर पहुंचे। उनके बीच संबंध गर्मजोशी भरे दिख रहे थे, लेकिन इन गर्मजोशी के पीछे एक वजह थी। उनके देश में लगभग $2 बिलियन के संवेदनशील हथियारों और जासूसी उपकरणों की बिक्री पर सहमत हुए थे। इस डील का मुख्य फोकस पेगासस और मिसाइल सिस्टम पर था। पेगासस इसको छोड़ दीजिए, खैर लंबी रिपोर्ट है।
डील को ना भारत मानता है ना इजराइल। बता दें कि अभी तक ना भारत ने यह माना है कि पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा है और ना ही इजराइल सरकार ने बताया है कि उनके यहाँ एक कॉन्फिडेंशियल बात होती है। उसने भारत को यह जासूसी सिस्टम, आपको बता दें पेगासस से काफी खतरनाक सॉफ्टवेयर है। इसे इजराइल कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। छोड़ दीजिए इन बात। अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिया था जवाब, वो सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा था। केंद्रीय IT मंत्री ने पेगासस से जासूसी रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया। 18 जुलाई को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब निगरानी की बात आती है तो भारत ने प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं और मजबूत हैं, समय की कसौटी पर खरे उतरे। उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीयों की जासूसी करने संबंधों को सोमवार को सिरे से खारिज कर दिया था। आगे उन्होंने कहा कि मैं प्रमुखता से बताना चाहता हूं कि NSO स्पाईवेयर का निर्माता ने भी कहा है कि पेगासस का उपयोग करने वाले देश की सूची गलत है लिस्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी आलोक वर्मा जानते होंगे आप, इनके प्रहलाद पटेल, इनकी चीफ मिनिस्टर राजस्थान की वसुंधरा राजे, राहुल गांधी, पूर्व जजेस और पत्रकार, इनके तमाम मोबाइल में स्पाईवेयर पाए गए। खुलासे हुए, किसने डाले थे? नेतन्याहू क्या हिंदुस्तान में आके लगा के गया था इनके मोबाइल में? हुआ यूं है कि अब यह दावा जो हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, अंग्रेजी की वो रिपीट, रवीश कुमार ने भी इसको ट्वीट किया है, मतलब अपने फेसबुक पेज पे डाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए कि रवीश कुमार क्या लिखते हैं। लंबी बात हो जाएगी, अंग्रेजी की बात है, लेकिन मैं दिखा देता हूं आपको कि रवीश कुमार भी कह रहा है कि ये हो क्या रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है, रवीश कुमार के फेसबुक पेज से ली गई है खबर, और उसमें उन्होंने बताया कि भारत ने इस पेगासस को खरीद करके किन किन लोगों को, अब आरोप सुरजेवाला का भी सुन लीजिए, ये भी रिपोर्ट खुल रही है, मैं बताता हूं कि उसने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने देशद्रोह के बराबर काम किया है। एक बात मैं और बता दूं, हमारे उत्तर भारत की जो जासूसी संस्थाओं का जो बजट है, जो सलाहकार है, उनका 33 करोड़ था। बाद में कितना कर दिया गया 333 करोड़। क्या इसी स्पाईवेयर को खरीदने के लिए कहा गया था? चलिए रवीश कुमार लिखते हैं, पहले आप वीडियो देख लें सुरजेवाला की, उसके बाद रवीश कुमार की दो बातें करके अपनी बात खत्म करता हूं। वीडियो देखें। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। वीडियो आपने देख लिया, अब देख लीजिए कि अखबार लिखता है कि द बैटल फॉर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन। देख लिया आपने, आपकी स्क्रीन पर है। मैं इसके अंदर जब भारत का नाम है वो दिखा देता हूं आपको। इन जुलाई 2017 नरेंद्र मोदी हु वॉन ऑफिस अ प्लेटफॉर्म एट हिंदू नेशनलिज्म, इसके अंदर लिखा है प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल और डिकेड, ये बातें हो गई तमाम छोटी छोटी बातें करने के बाद, इंटेलिजेंस वर्थ रुपीज, इसमें ये लिखा है। अब इसे रवीश कुमार ने कैसे बताया है वो देख लीजिए। पेगासस के लिए मोदी ने इजराइल के हाथों भारत के सम्मान को गिरवी रख दिया, ये कहना है रवीश कुमार का प्रधानमंत्री जी के बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने के रॉनेन बर्गमन और मार्क मजेटी की रिपोर्ट दुनिया में हंगामा मचा रही है। एक साल तक अलग अलग देशों में जाकर पेगासस जासूसी तंत्र के बारे में दोनों ने पता लगाया कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि मैक्सिमो और पनामा के अलावा भारत ने भी पेगासस खरीदा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे इजराइल के इस सॉफ्टवेयर को बेचकर दुनिया में अपने कूटनीतिक प्रभाव का विस्तार किया। संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन के खिलाफ खरीदार देशों से मतदान कराया। जिन देशों ने इजराइल से पेगासस खरीदा वो अब इसके हाथ ब्लैकमेल हो रहे हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि यात्रा के दौरान पेगासस खरीदने का सौदा हुआ, जिसका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों, फोन से डेटा उड़ाने, बातचीत रिकॉर्ड करने में हुआ। रॉनेन बर्गमन
और मार्क मजेटी ने लंबी रिपोर्ट में काफी विस्तार से बताया कि कैसे एनएसओ के पेगासस और फैंटम सॉफ्टवेयर असंख्यक नागरिकों के फोन को हैक किया जाता है। भारत सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय और एनएसओ की कोई डील नहीं हुई है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पेगासस रक्षा सौदे का हिस्सा था। 2 लोगों ने जांच की, कई देशों में गए, पता किया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया कि भारत ने खरीदा। इस्तेमाल किन पर हुआ वो हम पहले आपको बता चुके हैं। विपक्ष के तमाम नेता, जजेस, इनके अपने नेता क्या क्या करना चाहती है प्रधानमंत्री जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या क्या करना चाहती है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पेगासस से भारत सरकार ने, उनके आईटी मिनिस्टर ने, सबने इनकार किया। रिपोर्ट खुलासा करती है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार का आशय क्या है, मंशा क्या है, ये आप तय कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।